नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और फ्राइडे के लिए जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था 20 मार्च के लिए, उस पर आप लोगों ने अमल किया होगा। मैंने बताया था कि देखिए, पिछले प्रेडिक्शन में मैंने बताया था कि बाजार जो है शेयर स्टॉक एक्सचेंज अपना 96 के लेवल को, जिस समय मत लगातार 5 महीने तक, है ना, सॉरी 5 बार नहीं, 5 महीने तक लगातार बाजार डाउन गया था, उसी ट्रेंड को अभी फॉलो कर रहा है। लगातार 5 महीने से बाजार नीचे जा रहा है। तो मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई थी, ठीक है ना। तो उन चीजों पर बहुत सारा न्यूज भी बताए थे हम। तो अपने जो भी ब्रॉडकास्ट करते हैं उसमें आपको सारी चीज़ों का पहले न्यूज बताते हैं कि न्यूज के हिसाब से आप मेकअप करिए अपने आप को कि न्यूज क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है। अभी देखिए, स्टॉक मार्केट क्रैश, है ना, टुडे। मैंने क्या बताया था, 28 साल का रिकॉर्ड इस बार तोड़ने जा रहा है, जब मार्केट लगातार 5 महीने से लंबी गिरावट में है। मतलब क्या, स्टॉक मार्केट क्रैश टुडे 1996 के बाद सोमवार को बाजार में सबसे बड़ी गिरावट, निवेशक के डूबे 1 लाख करोड़ डॉलर, है ना। वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि क्या होना है नहीं होना है। अभी देखिए, अभी एक और चीज क्या है, भयंकर गिरावट के बाद अब भारत के बाजार में क्रिस वुड, ये क्या है, एक इकोनॉमिस्ट है ना, क्या कह रहे हैं, उन्होंने खुद जानकारी दी। कह क्या रहे हैं जरा देखिएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे इनके न्यूज पर। ये कह क्या रहे हैं, गिरावट पर क्या बोले वुड। भारतीय शेयर बाजार में हाल ही जो बड़ी गिरावट आई है उस पर वुड ने कहा कि गिरावट ज्यादा टेक्निकल फैक्टर की वजह से है, न कि भारत की बुनियादी आर्थिक स्थिति में कोई कमजोरी की वजह से। निफ्टी अब अपने हालिया उच्चतम स्तर से 14% नीचे आ चुका है, मिड कैप करीब 19%। देखिए, ये क्या कह रहे हैं ना, टेक्निकल टेक्निकल बोल रहे हैं। ठीक है भाई, टेक्निकल जो बोल रहे हैं, टेक्निकल फैक्टर है ना, टेक्निकल फैक्टर, ठीक है। टेक्निकल फैक्टर भी एक वजह होता है। टेक्निकल फैक्टर मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकता है, स्टेबल रख सकता है। इन चीजों को तो आप समझ सकते हैं, लेकिन एक और चीज है, फंडामेंटल। फंडामेंटल, अगर फंडामेंटल कहीं का सही नहीं रहेगा तो कहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, स्टेबल होगा, वो मार्केट गिरेगा, है ना। तो इन्होंने जो कहा है भाई, ये बड़े विद्वान है, इनकी बात को तो कोई काट नहीं सकता। इन्होंने टेक्निकल तो कह दिया, लेकिन टेक्निकल कितने देर तक काम करेगा। टेक्निकल चीजें भी आपके आधारभूत संरचना, है ना, आधारभूत संरचना जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर चलता है, फंडामेंटल्स पर चलता है। अगर फंडामेंटल्स आपका वीक होने लगेगा, है ना, तो मार्केट ही इसी तरह गोता लगाते रहेगा। तो चलिए, तो बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े इकोनॉमिक्स हैं, इनके लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, है ना। अब देखिए, जीडीपी ग्रोथ डाटा आया है अभी Q3 का, है ना। मैंने आपको बताया था कि 27 को डाटा, 27 फरवरी को डाटा आना है अमेरिका का, रेपो रेट पर होगा क्या विचार नहीं होगा, और 28 को ही आना है इंडिया का, Q3 का। अब देखिए, यहाँ के लोग जो है ना बहुत ज्यादा समझदार है भैया, जो बिग प्लेयर हैं। 28 को क्या डाटा आएगा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऊपर से लेके धराम 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 गिरा दिया मार्केट को। भारत की अर्थव्यवस्था में दिखी मजबूती, उम्मीद से बेहतर है जीडीपी ग्रोथ। ये कह रहे हैं, यह मैं नहीं, किसी न्यूज चैनल का ही मैं उठाया हूं। अभी देखिए, जीडीपी ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ है ना, वो कहाँ है जरा देखिएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर टू ईयर Q3, है ना। 28 फरवरी को मैंने बताया था ना, 28 फरवरी को आना है रिजल्ट। 28 फरवरी के बाद 28 फरवरी के बाद है ना, 28 फरवरी के बाद क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, इन चीजों पर देखते हैं। तो 28 को ही मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। अब देखिए, एक्सपेक्टेड था 6.30, आया कितना, 6.20। प्रीवियस क्या था, 5.60। ठीक है, मार्केट इसको पहले ही रिएक्ट कर लिया, है ना। मार्केट
28 को ही रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने से पहले ही मार्केट इस पर रिएक्ट कर चुका है। आप कहेंगे सर मार्केट आगे बढ़ेगा कि गिरेगा, जिस जोन में है उस पर भी चर्चा करेंगे, जिस जोन में है 2024 में किस जोन में था, उस सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए FII-DIA का डाटा देख रहे हैं, ये लेटेस्ट डाटा है लास्ट सेशन का, ठीक है ना। अब देखिए FII ने क्या किया है, FII ने 11,639 करोड़ का बेच दिया, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं ना, अभी यहाँ से सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं, चाइना। अब फिर ये वापस आएंगे, कहाँ आएंगे हम बताएंगे अभी आगे के स्लाइड में, ठीक है ना। अब देखिए इनसे थोड़ा की ज्यादा खरीदारी अभी समझदारी दिखाते हुए अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने किया है, लेकिन फिर भी मार्केट क्यों गिरा भाई। मार्केट गिरा है कि यहाँ बहुत बहुत, देखिए कभी भी ट्रैप होता है, कौन ट्रैप जो होता है ना, रिटेलर होता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम पैसा रिटेलर का ही लगा होता है। ये लोग तो फंड हाउस वाले अपना लगाते हैं, भाई माफ करना, हम सेबी के रूल रेगुलेशन के खिलाफ नहीं बन रहे हैं। कैसे मार्केट को ले जाया गया, कहाँ कहाँ से गिराया गया, हर एक बाउंस के बाद कहाँ से बिकवाली हुई, उस सारी चीजों को देखेंगे। देखिए FII-DIA का डाटा आपने देख लिया, समझ लिया। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए अमेरिका का मार्केट, आप कहिए अपना मार्केट तो धड़ाम से गिर गया, अमेरिका का गिफ्ट निफ्टी का तो देख लीजिए, तो ये मेरे ही अपने ही लोगों के लिए है, ये थोड़ा संभला हुआ 0.40। देखिए यूएस का डाउ जोन्स कितना है, 1.39 पॉजिटिव। S&P 500 देखिए क्या है, 1.59 पॉजिटिव, है ना। नेस्टैक 1.67 पॉजिटिव। देखिए इनके यहाँ तो चल रहा है। अब देखिए इनके यहाँ चला है, ट्रंप जी का तो बहुत सारा कहानी है। ट्रंप ने अभी फिर से अभी जेलेंस्की को धमका दिया है या तो तुम युद्ध खत्म करो या वर्ल्ड वार कराने का तैयारी मत करो, ये करेंगे वो करेंगे। वही दोनों देश के बीच में अपना इनका तो काम है टैरिफ के लिए बोल ही दिया है कि अभी हम इसी महीने से लगा देंगे, ये मार्च या फिर मार्च में ही लगा देंगे, मेक्सिको कहाँ कहाँ पर। चाइना पर बोला कि 10% एडिशनल लगाएंगे, पहले वो बोले थे 10%, अब चाइना ने लगा दिया 15%, अभी फिर बोले 10% एडिशनल, 10% एडिशनल बोले वो, तो वो भी क्या करेगा ना कि वो भी 10% एडिशनल कर देगा। ये तो ट्रेड वार शुरू करा है इन्होंने। उससे देखिए, इससे केवल आज अगर एक लास्ट सेशन का फिगर ये देख रहे हैं यूएस मार्केट का आप, लेकिन आप देखिएगा कि यूएस मार्केट में पिछले 7 डेज में आप देखिएगा बहुत बार वोलेटाइल हुआ है, बहुत बार निगेटिव में गया है, ठीक है। अब चलते हैं एशियन मार्केट की तरफ। इन्हीं के वजह से एशियन मार्केट कहाँ चला गया, देखिए आप एशियन मार्केट में देखिए, ये ट्रेड वार के चक्कर में एशियन मार्केट कहाँ गया, केवल इंडियन मार्केट ही नहीं गया। निकाई 225 देखिए कहाँ चला गया, 2.96% निगेटिव, 2.96% निगेटिव चला गया है। स्टेट टाइम्स चला गया 0.565। हैंगसेंग चला गया, देख रहे हैं ना चाइना वाले का, इनका भी चला गया। ये तो भाई करेंगे कुछ ना कुछ लगाएंगे। ताइवान वेट, इनका भी वही हाल है। आगे की तरफ चलते हैं, है ना। अब निफ्टी का चार्ट को देखिए, ड्रॉ किए हैं। ये ड्रॉ देखिए, ये ड्रॉ, ये पहले का ड्रॉ है, छोड़ दीजिए इन चीजों को, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा है, अगर इस लेवल से हम ले, है ना, 24,000 से ले, ठीक है, इस लेवल को इंटेक्ट कीजिए आप 24,000 से, यहाँ से है। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, हर एक खरीदारी यहाँ गया मार्केट। देखिए 24,000 से ले रहे हैं, 24,000 से कैसे उठा है, देखिए 24,000 के लेवल पे था, है ना। यहाँ से गया मार्केट, उठा 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 गिरा। फिर अभी देखिए अब का करंट सिनेरियो देखिए, मार्केट यहाँ गया लगभग, यहाँ यहाँ ये 25,000 से लेके चलते हैं, फिर यहाँ गिराया, यहाँ गिराया, यहाँ गिराया। अब यहाँ से तो भैया हद हो गया। देखिए कहाँ लेके गए ये लोग, 22,124 पर। देखिए अगर ये रेशियो चलता रहा ना, 21,730 तक चला जाएगा ये देख लीजिएगा, 21,730 तक। कहाँ तक, 21,730 तक। लेकिन ऐसा नहीं कि कल ही चला जाएगा, कल ही चला जाएगा ऐसा नहीं है। मैं केवल ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, बाद में लास्ट पेज में आपको प्रेडिक्शन आपको बताऊंगा कि कहाँ जाना है आपको।
अब देखिए बैंक निफ्टी का भी वही कहानी है। देखिए हर एक बाई के बाद एक सेल, हर एक बाई के बाद एक सेल, हर एक बाई के बाद, और लाके कहाँ पे खड़ा किया है, ये देखिए यहाँ पे, है ना। तो जो है। अब लास्ट इस स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब करना क्या है, हम निफ्टी के लिए आपको बता रहे हैं। अब देखिएगा निफ्टी को, निफ्टी में क्या करना है अपने को। निफ्टी, निफ्टी 22,124 यहाँ बंद हुआ है। देखिए भैया, अगर इसको फर्दर आगे बढ़ना है, ठीक है ना, तो इसको कम से कम 22,250 जाना होगा ऊपर की तरफ, जिसका संभावना हमको नहीं लग रहा है होगा, है ना। 250 के बाद 350, है ना। अब नीचे की तरफ आ जाइए ना तो बहुत बुरा हाल है, जो कि संभावना है उस चीज को टच करेगा, आएगा, टच करेगा, ठीक है ना। 22,050। एक चीज देखिएगा, अभी अगला कुछ दिन ना मार्केट बहुत भयंकर साइडवेज रहेगा, मैं बोल दे रहा हूँ, भयंकर साइडवेज रहेगा, और साइडवेज में पैसा बनता नहीं है। 22,050, है ना। इससे ले करके मार्केट कहाँ तक घूमते रहेगा, देखिएगा बहुत जाएगा नीचे 21,000, है ना। अगर इस लेवल को तोड़ दे रहा है, इस लेवल को ये तोड़ दे रहा है, ठीक है, तो जाएगा 20,900। ये इसको चीज को ध्यान रखिएगा। मार्केट अभी साइडवेज रहेगा कुछ दिनों तक, साइडवेज रहेगा। अब बैंक निफ्टी के लिए दे रहे हैं, ये तो निफ्टी था, बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी भी सेम ट्रीट कर रहा है वैसे ही जैसे निफ्टी कर रहा है। क्लोजिंग देख लीजिए, इसका है 48,344। अगर इसको फर्दर बुलिश होना है, ठीक है ना, तो जाना पड़ेगा 500, 48,500। बुलिश क्या बोले, इसी में मार्केट चलेगा। बुलिश होने के लिए तो इसको 59,000 जाना पड़ेगा, ठीक है ना। देन 49,000, 49,000 को अगर ये क्रॉस करके सस्टेन कर ले, सस्टेन कर ले, तभी बुलिश मूव होगा। क्या होगा, बुलिश मूव होगा, बुलिश मूव होगा। अब नीचे के लेवल को देख लीजिए, नीचे का लेवल आ रहा है 48,216। मिला लीजिएगा, मेरे लेवल को हमेशा मिलाइएगा, जब भी जो देता हूँ एकदम एक्यूरेट निकलता है। उसके बाद भैया तो कहानी ही खत्म है, 48,100, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप लोग सारी चीजों को समझ गए होंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। आप इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो लाइक कमेंट तो बनता है। सब्सक्राइब, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए, पुराने लोग जो हैं चैनल को आगे बढ़ाइए। भाई आप तो बहुत सारे सब्सक्राइबर दौड़ रहे हैं एकदम अपने तरफ, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा हम दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई डील नहीं आपसे कर रहे हैं, हम केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए आते हैं। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ चीज पूछना हो तो कमेंट कीजिए, ये सर ये हमको ये पूछना है। नहीं पूछना है, कमेंट नहीं करें तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बहुत चीज आप लोगों को मैंने दे दिया, और इसी हिसाब से अगले सेशन में आप काम करेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। भारत माता की जय। वंदे मातरम।